बिफोर सर्कुलेटिंग एनी सच मैसेजेस थिंक ट्वाइस कि अरे भेज रहे हो, जेन्युइनिटी है कि नहीं है। बिकॉज जब ये उन लोगों के पास जाते हो कि मर्चेंट ज्वाइन करने वाले हैं, वो बहुत अलग तरीके से इंपैक्ट करता है और ये पूरी फ्रेटर्निटी को खराब करता है। एक चोर का माथे के ऊपर तमगा लग गया, अपना तो नुकसान किया ही किया, पूरी इंडियन कम्युनिटी के ऊपर भी बदनामी आ गई। क्या एक कैप्टन चोर है? तो भाई आज दिस इज द थिंग, बिकॉज देर इज अ वेरी डिस्टर्बिंग मैसेज विच इज गोइंग अराउंड इन व्हाट्सएप एंड आई वॉन्ट टू रीड इट टू यू गाइज, और वो पोस्ट सामने दिखेगा भी आपको स्क्रीन पे। बट आई वॉन्ट टू डिस्कस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एंड दिस इज नॉट फॉर दोज पीपल जो कि ऑलरेडी सेलर्स हैं, बट दिस इज फॉर दोज पीपल जो कि अभी मर्चेंट जाने वाले हैं। यहाँ पर हिट करना है मुझे आप लोगों की, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझिए। अ कैप्टन हु फेक्ड द थेफ्ट एंड वॉज कॉट रेड हैंडेड। On 22nd June, near the Dover Strait, the office received a message from a master that approx $8,500 were missing from his locker. He insisted on inspecting all crew members. The office instead sent a team of forensic specialists under the supervision of French Coast Guards. Within 1 hour, the ultra-modern fingerprint scanning and portable X-ray scanners were there. It was detected that the master himself had forged the scene and hidden the cash in one of his shoes, as he intended to sign off from the next port in 1 day. His salary has been blocked and multiple repercussions to follow. The news as it came in UK had the headline, Indian master caught again in forgery and cheating on board. Now guys, first of all, ये मैसेज फेक भी हो सकता है। Why? I could not find any such clue on internet कि such kind of news is there where Indian master caught again in forgery and cheating on board. So this can be fake. So if this is fake, सो पहली बात यार, बिफोर सर्कुलेटिंग एनी सच मैसेजेस थिंक ट्वाइस कि अरे भेज रहे हो, जेन्युइनिटी है कि नहीं है। बिकॉज जब ये उन लोगों के पास जाते हो कि मर्चेंट ज्वाइन करने वाले हैं, वो बहुत अलग तरीके से इंपैक्ट करता है और ये पूरी फ्रेटर्निटी को खराब करता है। इट डिमिनिशेस द होल फ्रेटर्निटीज इमेज इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो मत फॉरवर्ड कीजिए अगर आपको जेन्युइनिटी नहीं पता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये सच है तो अब आप ये देखिए, एक कैप्टन जो कि जिनकी सैलरी $10,000 $12,000 पर मंथ होगी, अपनी एक महीने की सैलरी के लिए उन्होंने ट्रस्ट खो दिया, भरोसा खो दिया। एक चोर का माथे के ऊपर तमगा लग गया, अपना तो नुकसान किया ही किया, पूरी इंडियन कम्युनिटी के ऊपर भी बदनामी आ गई। आप ये सोचिए कि जब आप कभी घर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लोग आपको चोर बाद में कहेंगे, लेकिन यार कहेंगे यार चोरी भी करी तो क्या चोरी करी, एक महीने की सैलरी। मतलब सी, बहुत सिंपल चीज़ है, मैं जो अपनी लाइफ से सीखा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भरोसा है। मैंने जिन लोगों को कामयाब होते देखा, उनको लोगों को भरोसा कमाते देखा है, और मुझे लगता है कि मैं भी तभी कामयाब बनूंगा अगर मैं लोगों को भरोसा कमाऊंगा, और ये आप लोगों के साथ भी है। तो ये जो लालच होता है, शॉर्ट टर्म लालच, ये बहुत खतरनाक होता है। ये कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान करवाता है। जिन लोगों को कई बार अभी एक बार JMD अकेडमी में एक बच्चे ने पता चला कि उसके 3,000 रुपये उसके वॉलेट से चोरी हो गए हैं, बताइए। अब उसने बोला और हम घबरा गए। मैंने बोला यार ये क्या है, कहानी क्या है। बहुत ढूंढा, नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला। अगर किसी ने बच्चे ने लिया तो मैंने उनको स्टोरी सुनाई, वो वापस नहीं हुआ, बट मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। आई वॉज इन क्लास 6 में था, यस। एक पायलट पेन होता है, वाइट कलर का पायलट पेन होता है, वो मेरे दोस्त का मुझे अच्छा था, मम्मी लेके नहीं दे रही थी, मैंने उसका लिया, अपने बैग में डाला, लेकर आ गया। मेरी मम्मी व्हेन शी वाज पुटिंग माय टाइम टेबल, उन्होंने देखा वो पायलट पेन, पूछा किसका है, दोस्त का है। कहते तुम्हारे पास कैसे है? तो मैंने बोला मैं लेकर आ गया। पहले तो जोर की 3-4 चांटे पड़े। उस टाइम पे माता पिता दबा के मारते थे अपने बच्चों को, भाग भाग भाग। उसके बाद खूब गालियाँ पड़ी, मोया ऐसे खाया तन्नू, चोरी करेगा, लोगा दे। और अगले दिन मैं वो पेन तो वापस कर दिया, लेकिन भगवान देखता है, उसी दिन पेन वापस करना था मुझे बाद में। मैं अभी सोचा था बचा लूँ, कर लूँ, बट क्या हुआ, लंच के टाइम पे मैं अपने टिफ़िन के साथ अपना और मेरा जो ये होता है पेन का बॉक्स था, लेके मैं अपने मेन फील्ड, जो हमारा स्कूल है उसके मेन फील्ड में बैठा हुआ था। उस टाइम पे बहुत चीलें मंडराती थी ऊपर मेन फील्ड के ऊपर। एक चील आई, टिफ़िन बॉक्स तो क्या उठाना था, मेरा पेंसिल बॉक्स उठा के निकल गई, जय माता दी। उसमें 6 पेन पड़े थे, बढ़िया बढ़िया, जय माता दी होगी। बड़ा छोटा सा लेसन है, शायद समझ में ना आया, स्ट्राइक ना करे, बट मेरे को स्ट्राइक कर गया कि एक पेन के चक्कर में 6 पेन का नुकसान हो गया। तो मैं सिर्फ समझना चाहता, तो उसके बाद अगर कभी पैसे मिले, मैंने कभी पैसे रखे नहीं, मुझे लगा कि यार ये ना बड़ा डेंजरस मामला है, हो सकता है कल को मेरी नीयत बदल जाए। तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। बट
अभी तक कोशिश करता हूँ कि किसी का, अगर मुझे इतना पता है, ये डर है कि आज मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो मेरे साथ गलत होगा ही होगा। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है कल को मेरे बच्चे गलत निकल जाएँ, जितना कमाऊँगा गलत तरीके से कमाऊँगा, उनके ऊपर बर्बाद कर देंगे। किसी का गलत करूँगा, हो सकता है बीमारी में पैसा चला जाए परिवार का, बराबर। मैं पैसा लूट के लेकर आया, गलत तरीके से कमा के लेकर आया, अपने पास रखा है, और बाद में घर में कोई बीमार पड़ गया, सारा पैसा बीमारी में चला गया। जो हराम का पैसा होता है वो हराम में जाएगा, और जो हलाल का पैसा होता है वो सही जगह लगेगा। आपके बच्चे अच्छे निकल जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, बीमारी में पैसा नहीं लगेगा, अच्छी चीज़ों में लगेगा, दान में लगेगा, दक्षिणा में लगेगा। बाकी खेल कर्मों का। बट व्हाट आई वांट टू से इज़, यहाँ पर एक बहुत सिंपल चीज़ आपको लोगों को बताऊंगा कि जो हलाल का मिले, जो आपकी कमाई का है, उसे छोड़िए मत, जाने मत दीजिए। लेकिन हराम का है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि वो 10 गुना नुकसान करा के जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा किस रूप में, बीमारी के रूप में करे, चोरी के रूप में करे, डकैती के रूप में करे, इज्जत खोने के रूप में करे। इस केस में इज्जत खो दी भाई, कहानी खत्म हो गई, बच्चे खराब निकल जाएंगे और कुछ दिक्कत आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि ऊपर वाला सारी काउंटिंग कर रहा है, और ये मैं अपने आप को नहीं, अपनी पूरी मर्चेंट नेवी डिकोडेड टीम को, अपनी पूरी जेएमडी एकेडमी टीम को कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो, किसी की हाय बद्दुआ मत लेना। और यही मेरा जहाज में भी था, किसी का गलत करो नहीं, और इतने स्मार्ट बनो कि अपने से गलत होने मत दो। तो विद दिस ऑल आई कैन से इज कि आप यंग हैं, आप झाट पे जाएंगे, हो सकता है आपको कभी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वगैरह देखे जहाँ पर आपको लगे कि यार ये पैसे आ रहे हैं, फ्री के दिख रहे हैं, कमा लेते हैं। वो आज तो आ जाएंगे, लेकिन कल को इज्जत गई, मान सम्मान गया तो करोड़ों का नुकसान है बॉस। लेकिन वैसे भी बहुत गजब नुकसान है, कल को पकड़े गए तो क्या, नहीं पकड़े गए तो किसी न किसी गलत जगह जाना ही जाना है। मेरा नम्र निवेदन है कि इज्जत कमाने जाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।